धरती से अब दूर मन पंछी उड़ चला है। जीने की बाबा हमको सिखाई ऐसी कला है। तेरे स्नेह में समाए हैं हम ऐसे धीरे धीरे, हम ऐसे धीरे धीरे आए तेरे करीब बाबा, हम ऐसे धीरे धीरे। ओम शांति। अब हम सभी पावर ऑफ साकाश परिवार के हजारों आत्माएं बाप दादा के साथ उनकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी छत्र छाया में 16 कला संपूर्ण बनने के पुरुषार्थ में जुट जाएंगे। आज बाबा हम बच्चों को 13वीं कला पालना करने की कला सिखा रहे हैं। ये 13वीं कला हमें 13 कला संपूर्ण बनाएगी। अभी तक बाबा ने हम बच्चों को बताया कि हम बच्चों में सर्व को मित्र बनाने की कला होनी चाहिए। हम बच्चों में व्यवहार कला अथवा लोक रंजन कला भी होनी चाहिए। हमारे में परिवर्तन और परिवर्धन लाने की कला भी होनी आवश्यक है। बाबा ने चौथी कला बताई मन को मुदित अवस्था में रखने की कला, जो बच्चों में होनी चाहिए। 5वीं कला संगठन कला, नेतृत्व कला और प्रशासन कला। 6ठी कला सीखने और सिखाने की कला। 7वीं कला कार्य करने और कार्य से निवृत्त होने की कला। 8वीं कला वक्तृत्व कला तथा पत्र लेखन कला। 9वीं कला विचार कला और निर्माण कला। 10वीं कला कल्याण कला और सेवा कला। 11वीं कला गुप्त करने तथा प्रत्यक्ष करने की कला। 12वीं कला नेतृत्व कला और 13वीं कला पालना करने की कला, द आर्ट ऑफ सस्टेनेंस। ये हम बच्चों में होगी तो ही हम पालनहार बनेंगे सतयुग में। तो आज इस कला को अपने में चेक भी करें और बाबा की मीठी मीठी छत्र छाया में अपने में भरने का पूरा भरपूर पुरुषार्थ भी करें। मैं फरिश्ता अपने बाप दादा के साथ सूक्ष्म वतन में खड़ी अपने को बाबा की मीठी मीठी किरणों में अनुभव कर रही हूँ। आज बाबा की दृष्टि से आता हुआ स्नेह का ये फुवारा मेरे अंतर मन को पूरी तरह से भिगो रहा है। बाबा के स्नेह से भर रहा है। बाबा की दृष्टि मानो मुझे 13वीं कला के गुणों के बारे में बता रही हो।
ये 13वीं कला मुझ आत्मा में तब आएगी जब मुझ आत्मा में 11 गुण होंगे। पहला गुण, स्थूल और सूक्ष्म प्रकार से मनुष्य आत्माओं को पुरुषार्थ में आगे बढ़ाना। बाबा की मीठी मीठी किरणें कह रही हूँ कि ये कला तब आएगी जब मन में यह भावना तीव्र होगी कि मुझ आत्मा के द्वारा सभी को सुख और शांति मिले। तब मैं आत्मा स्थूल और सूक्ष्म प्रकार से मनुष्य आत्माओं को पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने के पुरुषार्थ में खुद को जुटा सकूंगी। दूसरा गुण, सभी का संबंध ईश्वर से जोड़ना। एक पालनहार सबको उनसे जरूर जोड़ता है जिनसे वह खुद जुटा हुआ होता है। तो मैं अपने से पूछती हूँ, क्या ये गुण मुझ में है? और अगर है तो कहाँ तक आया है? ये गुण पूरी रीति मुझ में आना चाहिए, तभी मैं सच्ची सच्ची पालनहार कहलाऊंगी। तीसरा गुण, सभी को दैवी परिवार में निकट लाना। मैं अपने से पूछती हूँ, क्या ये गुण मुझ में है? चौथा गुण, दिनों दिन उनके विकास के लिए नए साधन एवं कार्यक्रम रचना। नवीनता लाना पुरुषार्थ में। पांचवा गुण, समय और स्नेह के द्वारा सभी के मन के बोझ को हल्का करना। आत्मा अगर बोझ से बंधी है तो वह उड़ नहीं सकती, और फिर ये शिकायत रहती है कि याद नहीं ठहरती, योग नहीं लगता। लेकिन जो आत्मा बोझ मुक्त है, हल्की है, वह उड़ती ही रहती है। तो मैं आत्मा अगर समय देकर, स्नेह देकर सभी के बोझों को हल्का करके बाबा से उन्हें जोड़ती हूँ, उनके विकास के नए नए साधन ढूंढती हूँ, उन साधनों से उन्हें जोड़ती हूँ, तो वह आत्माएं आगे बढ़ती जाएंगी। छठा गुण, सभी को आत्मीयता का अनुभव कराना। ये तब होगा जब मैं सबको स्वयं आत्मा देखूंगी, आत्मा देखकर ही बात करूंगी। तो सातवां गुण, आत्माओं को पूज्य बनने वालों की माला का मणका बनाना।
मुझ आत्मा की किरणें जो बाबा ने ही दी हैं, या यूं कहें कि बाबा की किरणें मुझ आत्मा के द्वारा सब पर जाएं और सबके विकर्म काले पानी की तरह नीचे की ओर बहते जाएं। सबका पूज्य स्वरूप निखरता जाए। जो दिखे बाबा इसके सारे विकर्म नीचे गिर रहे हैं, चेन्स के रूप में या काले पानी के रूप में या काले धुएं के रूप में या ईंटों के रूप में, और ये बिल्कुल हल्की या हल्का फरिश्ता बन चुकी है, पूज्य बन चुकी है। फिर उनके पूज्य स्वरूप को देखें ताकि कि सब बाबा की माला के मणके बन जाएं और ये माला बहुत लंबी हो जाए। तो ये गुण मुझ आत्मा में कितना आया है मैं चेक करती हूँ। आठवां गुण, परमपिता परमात्मा से पूरी रीति से विरासत लेने का अधिकारी बनाना, यानी आत्माओं को धारणा युक्त बनाना। सभी की कमियों और कमजोरियों को दूर करने का यत्न करना। ये होगा तब जब इंडिविजुअल कमी ना देखी जाए, इंडिविजुअल कमजोरी ना देखी जाए। बस बाबा को कहा जाए, बाबा इनमें जो भी कमी कमजोरी है वह आप देखिए और उसे दूर भी कीजिए। काले काले कीड़ों के रूप में वो कमी कमजोरी बाहर निकल रही है और सदा के लिए समाप्त हो रही है। मुझ आत्मा को कमी या कमजोरी नहीं देखनी, देखने वाला बाबा है। बाबा की किरणें मुझ पर, मुझसे होती आत्माओं पर, उनकी कमी कमजोरी दूर। कितना आया है ये गुण मुझ आत्मा में मैं चेक करती हूँ। दसवां गुण, दैवी गुणों से सबकी धारणाओं को सुदृढ़ करना। अपने अंदर शांति की इतनी ज्यादा शक्ति को जमा करना कि बाकी दैवी गुण मुझ आत्मा में आपे ही बढ़ते जाए। और जब दैवी गुण मुझ आत्मा में होंगे तो आपे ही उन गुणों की बारिश आसपास होती रहेगी और सबकी धारणाएं मजबूत हो जाएंगी। ग्यारहवां गुण, आध्यात्मिक शक्तियों से सभी को शक्तिशाली बनाना। बाबा की शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में मुझसे जाती हुई सभी के अंदर। क्या ये गुण मुझ आत्मा में है? क्योंकि ये गुण होंगे तो ही मैं इस कला में संपूर्ण बनूंगी। और ये गुण मुझ आत्मा में आएंगे तब जब मेरे अंदर सबके प्रति शुभ भावना होगी। कोई कैसा भी पाठ बजाए वो उसका पाठ, मुझे बाबा ने चुना है। मेरा पाठ शुभ भावना देने का ही है। ये गुण मुझ में तब आएंगे जब मेरे अंदर आत्मीयता होगी। ये पक्का पाठ होगा कि मैं आत्मा, आसपास सब आत्माएं। ये गुण मुझ आत्मा में तब आएंगे जब मेरे में दातापन का भाव होगा। कंजूसी छोड़ देने वाला बनना है। जब ये गुण मुझ आत्मा में होंगे तो वो 11 गुण मुझ में
आएंगे और मैं आत्मा मम्मा की तरह पालना करने की कला में संपूर्ण बन जाऊंगी। तो अपनी चेकिंग करते हुए अपने अंदर की कमियों को दूर करते हुए मैं सूक्ष्म वतन के इस सुंदर वातावरण में खड़ी बाबा की निरंतर आती किरणों को अनुभव करती हूँ। और मन ही मन अपने बाबा को शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। सितारों की दुनिया में रहते बाबा हमारे, बेहद हसीन घड़ियां देखे रूहानी नजारे, मीठे वतन में पहुँचे हम ऐसे धीरे धीरे, हम ऐसे धीरे धीरे।